संसद भवन के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल की कहानी, जहां कभी बैठती थी संविधान सभा। कल मोदी ने इंडिया को किया संबोधित। क्या है सेंट्रल हॉल का इतिहास? अभी तक सेंट्रल हॉल में क्या क्या कार्यक्रम हो चुके हैं? पुराने संसद भवन का वर्तमान स्थिति क्या है, जहां सेंट्रल हॉल स्थित है? तो सबसे पहले नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं आपके साथ विपिन। लोकसभा चुनाव के नतीजों में फिर एक बार एनडीए को बहुमत हासिल हुआ है। शुक्रवार को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एनडीए की बैठक हुई। इस संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। इसी के साथ नई सरकार के गठन की कवायद शुरू हो गई। राष्ट्रपति ने मोदी को नई सरकार बनाने के लिए न्योता भी दे दिया। संसदीय दल की बैठक संसद भवन के जिस सेंट्रल हॉल में हुई थी, उसका बेहद रोचक और पुराना इतिहास रहा है। इसी संसद में कभी भारत का संविधान बना और पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर तमाम नेताओं ने यहां बैठकर भारत की रणनीतियां बनाई। सेंट्रल हॉल की बिल्डिंग गोलाकार है। इसके ऊपर 98 फुट का व्यास का गुंबद है। 1927 में स्थापित होने के बाद सेंट्रल हॉल ने कई ऐतिहासिक घटनाओं को देखा है। आज हम आपको इसी ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल के बारे में बता रहे हैं। क्या कोई राजनीतिक दल या गठबंधन संसद भवन के सेंट्रल हॉल का इस्तेमाल अपनी निजी कार्यक्रम के लिए कर सकता है? राजधानी दिल्ली के बीचों बीच स्थित संसद भवन परिसर में कई इमारतें हैं। पिछले साल खोला गया नया संसद भवन। पुराना संसद भवन, जो अब संविधान भवन के नाम से जाना जाता है, जो एक प्रतीकात्मक गोलाकार इमारत है। संसद भवन परिसर और संसद पुस्तकालय भवन लोकसभा अध्यक्ष संसद भवन परिसर का संरक्षक होता है। परिसर के अंदर राजनीतिक दलों और समूहों को कार्यालय स्थान आवंटित किया जाता है। वे परिसर में ही अपने सदस्यों के साथ बैठक कर सकते हैं। पहले भी राजनीतिक दलों ने परिसर के भीतर मौजूदा स्थानों जैसे कि संसद पुस्तकालय भवन में वालयोगी ऑडिटोरियम में अपनी संसदीय दल की बैठक की है। मई 2014 में उस वर्ष के लोकसभा चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद मोदी को सेंट्रल हॉल में आयोजित बैठक में भाजपा संसदीय दल का नेता चुना गया था। सेंट्रल हॉल को मूल रूप से विधायिका के सदस्यों के लिए पुस्तकालय के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। 1946 में जब संविधान सभा को स्वतंत्र भारत के संविधान पर विचार विमर्श करने के लिए एक जगह की आवश्यकता थी, तब सेंट्रल हॉल का नवीनीकरण किया गया और बेंच जोड़े गए। इसके बाद इसका नाम बदलकर संविधान सभा भवन कर दिया गया। संविधान सभा की बैठक 1946 और 1949 के बीच लगभग 3 वर्षों तक इसी स्थान पर हुई थी। अब तक सेंट्रल हॉल में क्या क्या कार्यक्रम हो चुके हैं, हम इसके बारे में जानते हैं। इसे मुख्य रूप से औपचारिक अवसरों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जैसे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के साथ हर साल होने वाले राष्ट्रपति का अभिभाषण और राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह। यह राष्ट्रपति की विदाई समारोह और उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार समारोह जैसे संसदीय कार्यक्रमों का स्थान भी था। सेंट्रल हॉल का इस्तेमाल दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों के संबोधन के लिए भी किया जाता था। आखिरी संबोधन मार्च 2021 में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU के अध्यक्ष डुआर्टो पाचेको द्वारा किया गया था और उससे पहले नवंबर 2010 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने संबोधन किया था। 14वीं लोकसभा 2004 से 2009 के कार्यकाल के दौरान तत्कालीन अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने सेंट्रल हॉल में अमेरिकी अर्थशास्त्री जेरेमी सैक्स और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन जैसे शिक्षाविदों और विद्वानों द्वारा व्याख्यान आयोजित किए गए। संसद सत्रों के दौरान दोनों सदनों के सदस्य दिन के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए चाय और कॉफी पीने के लिए वहीं इकट्ठा होते थे। साथ ही इस स्थान का उपयोग राष्ट्रीय महिला विधायिका सम्मेलन मार्च 2016 में, लोक लेखा समिति के शताब्दी समारोह 2021 और संसद सचिवालय द्वारा आयोजित छात्र कार्यक्रम के लिए किया गया था। पुराने संसद भवन की वर्तमान स्थिति क्या है, अब इसके बारे में जानते हैं। जहां सेंट्रल हॉल स्थित है, जहां सेंट्रल हॉल है, वहां पुराने संसद भवन के कक्षों का इस्तेमाल फिलहाल सत्र चलाने के लिए नहीं किया जा रहा है। लोकसभा और राज्यसभा के सत्र अब नई इमारत में होते हैं। हालांकि संसद सचिवालय
के कुछ कार्यालय हैं जो पुराने भवन में ही चल रहे हैं। तो बस अभी के लिए इतना ही। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।